हमको विशेष दर्जा अथवा विशेष पैकेज, ये साफ साफ है हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव। बिहार के विकास के लिए जीतन मांझी जी भी तो बिहार के ही हैं। वो पहले कह रहे थे विशेष दर्जा मिलना चाहिए, अब केंद्र में बनता ही कह रहे हैं कि नहीं मिले। अब तो वो जाने, क्यों आपके साथ नहीं है? हम तो सावन में भी वही देखते हैं, भादों में भी वही देखते हैं ये। लेकिन हमको तो 3 नंबर के पार्टी कह रहे थे, 2 नंबर पर तो चले। ट्विटर बबुआ कहाँ पहुँच गए? अब कैसा तबीयत है? तबीयत ठीक है ना? पप्पू यादव का कोई प्रभाव है? पप्पू यादव का तो कहने पर बीमा भारती को वोटे नहीं दिया है, वो तो प्रभावहीन हो गए चुनाव में। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आज समीक्षा बैठक कर रही है और विधानसभा चुनाव में कैसे वो जीत हासिल करे इसकी भी समीक्षा करेगी। हमारे साथ नीरज जी हैं, जदयू के एमएलसी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज कांग्रेस की समीक्षा बैठक है चुनाव के बाद। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और विधानसभा चुनाव से पहले समीक्षा बैठक करिए, कैसे देख रहे हैं? विधानसभा चुनाव है, ये अपना मर्जी से लड़ने का अधिकार है। अरे तय करेगा दूसरा लोग, नहीं, ये लोग कहाँ से तय करेंगे? 9 में से तो 3 सीट जीत गए, तो कैसे? 3 सीट, 4 सीट वाला के सामने सरेंडर न है ये। पिछला बार भी 1 सीट जीते थे यही, दूसरा लोग नहीं जीता था, शून्य था। ये सब कहाँ से तैयारी करेंगे? खूब कपड़ा वपड़ा पहन लेंगे और जब बाराती जाने का समय आएगा तो कहेगा कि ना ना आप बाराती मत जाइए, आप राजनीति का छूत लोग हैं, जाइए हटिए यहाँ से। कांग्रेस पार्टी कोई हिम्मत कहाँ, हिम्मतें नहीं है। हिम्मत लगातार टूटता जा रहा है। अब न जाने कौन सा विटामिन इनको दिया जाए राजनीति का कि जो कांग्रेस राजनीतिक रूप से दिव्यांग हो गई है, राजनीतिक रूप से ही साक्षात खड़ा हो जाए। अब क्यों नहीं खड़ा होते हैं, क्या मजबूरी है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। इतना शानदार सदाकत आश्रम, जिला में कार्यालय, सब जगह इनका है, लेकिन हाल इनका देख लीजिए कि दुकान तो खुला हुआ, ग्राहकें नहीं है, ग्राहकें साफ। तो कांग्रेस पार्टी को समीक्षा इस बात का करना चाहिए कि आप राजनीति के परजीवी कब तक रहिएगा? राजनीति के परजीवी है क्या? परजीवी नहीं था तब इनका टिकट कौन डिसाइड करता है? कांग्रेस तो कहते हैं कि वो आला कमान, आला कमान कहाँ करता है? यहाँ से पूछ के इनको टिकट दें कि नहीं दें। अब बताइए, तो ये हाल में कांग्रेस जैसी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी, इसलिए 99 का चक्कर इनको लग जाता है। अरे हिम्मत करके खड़ा होना चाहिए कांग्रेस को। आपके पास शानदार विरासत है, शानदार इतिहास है, आप देश की आज़ादी की लड़ाई में आपकी भूमिका है, हम उसको नहीं नकारते हैं। देश में आतंकवाद के खिलाफ 2 प्रधानमंत्री पद के पर बैठे हुए व्यक्ति ने कुर्बानी दी है। कांग्रेस के पास वह विरासत है, समृद्ध विरासत है, लेकिन भ्रष्टाचारी के सामने दंडवत हो गए। अरे हमसे सीखिए ना। हम 43-44 MLA की पार्टी टाइट करते, टाइट स्क्रूबर टाइट कर देते हैं, स्थिर बिहार से लेकर केंद्र तक कहीं भी हम अपने मुद्दों, हम साथ निश्चय मेरा बदला है क्या? बदलता है? हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो नीति हो बदलता है क्या? हम अपने मुद्दे पर चलते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसा नहीं है कि सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए करप्ट होना आवश्यक है। मुद्दा पर टाइट रहते हैं, लेकिन आप विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं, इतना टाइट होने के बावजूद भी। तो 1857 बाबू कुंवर सिंह इस देश की लड़ाई में अपना योगदान दिए, तो उनको दिमाग नहीं था? अरे मुद्दा मांगने का अधिकार हमको, लगातार उसकी वकालत हम करते रहेंगे और कोई पैरवी से नहीं। हमने इसकी पात्रता सिद्ध की है। जब दुनिया कोविड से लड़ रहा था तो नीतीश कुमार जी का जल जीवन हरियाली जैसी योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ ने नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा है। ये देश के किसी भी राजनेता को यह गौरव हासिल नहीं हुआ है, ये नीतीश कुमार जी को हासिल हुआ है। तो हम अपने मुद्दे पर कायम रहते हैं, मांगते रहेंगे, हमको मांगते रहेंगे। लेकिन एनडीए के घटक दल हैं जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट आ चुका है। नीति आयोग के मापदंड में बदलाव किए जाने की जरूरत है, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी ये मंतव्य व्यक्त किया। हमको विशेष दर्जा अथवा विशेष पैकेज, ये साफ साफ है हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव। अब वो पैकेज के स्वरूप में होगा, दर्जा के स्वरूप में होगा, ये तो केंद्र सरकार को तय करना है। और ये विधानमंडल का सर्वसम्मत मांग है। यह बिल्कुल सही है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको तार्किक रूप से जनता को के बीच इसकी स्वीकृति प्रदान कराई, विशेष दर्जा को। हर बिहारी चाहता है कि विशेष दर्जा या विशेष पैकेज बिहार को मिले।
हम जेल में थोड़े विशेष दर्जा मांग रहे हैं भाई, हम तो बिहार के विकास के लिए मांग रहे हैं। बिहार के विकास के लिए जीतन राम मांझी जी भी तो बिहार के ही हैं। वो पहले कह रहे थे विशेष दर्जा मिलना चाहिए, अब केंद्र में बनते ही कह रहे हैं कि नहीं मिले। अब तो वो जाने, क्यों आपके साथ नहीं है? हम तो सावन में भी वही देखते हैं, भादों में भी वही देखते हैं। हम तो उस बिहार के रहने वाले हैं जहाँ बाबा भोले का सुल्तानगंज में भी देवघर के लिए पानी जल लेके निकलता है, भादों में भी निकलता है। तो सदा दिवाली संत घर हमारे यहाँ है। हम तो सब दिन कायम है उस मुद्दे पर, और जब तक हम इस मुद्दे पर तार्किक परिणति नहीं पहुँचाएंगे तब तक जिसे काम करना छोड़े, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए की सरकार हो, हमारा विकास दर तो लगातार कायम है। योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, हमको सब कहता है कि बेहतर काम किए हैं। तो जब हम बेहतर काम किए तो और बेहतर हमको चाहिए, इसके लिए हमको सुविधा चाहिए। एक और सवाल है, रुपौली में उपचुनाव हुआ, आपकी पार्टी भी और आरजेडी की पार्टी भी चुनाव हार गई है और वहाँ से निर्दलीय खड़ा चुनाव जीते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए अब वहाँ की परिस्थिति के अनुसार वह जीत हुई है, लेकिन हमको तो 3 नंबर के पार्टी कह रहे थे। 2 नंबर पर तो चले गए। ट्विटर बबुआ कहाँ पहुँच गए? अब कैसा तबीयत है? तबीयत ठीक है ना? हमारे बारे में क्या क्या कह रहे थे कि तीसरे नंबर की पार्टी है, तब आप तो तीसरे नंबर पर आ गए ना रुपौली में। तब ढलान की ओर है ना, लोकसभा में 4 है, रुपौली में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। इसलिए पार्टी उन तमाम मुद्दों की समीक्षा कर रही है कि आखिर कहाँ रणनीति में चूक हुई। हम राजनीति में थेथर नहीं हैं कि उसके बावजूद हम कहते रहेंगे नहीं नहीं हम तो एकदम फिट हैं। अरे समीक्षा करेंगे, हारे हैं, इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। रणनीति में चूक हुई है या वहाँ के लोगों का सरकार पे और विश्वास हट गया? क्या है, सड़क नहीं क्योंकि बनाया क्या? पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए। पप्पू यादव का कोई प्रभाव है? पप्पू यादव का तो कहने पर बीमा भारती को वोटे नहीं दिया है, वो तो प्रभावहीन हो गए चुनाव में। आखिर पूर्णिया और रुपौली में तो दोनों निर्दलीय ही न जीत रहे अरे भाई, हैं, निर्दलीय- सरकार पर विश्वास तो हट रहा है। किसी सरकार पर विश्वास हो रहा है? आखिर निर्दलीय जो से किस ढंग से? हम कितना वोट से हारे हैं लोकसभा? मैंने सड़क नहीं बनाए हैं, हम बिजली नहीं पहुंचाए हैं, रुपौली में नरसंहार होता है। अब वो सब दौर बदल गया, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जीत हार होते रहता है, लेकिन हम हारे हैं, ये हमारे लिए भी गम का विषय है, दुख का विषय है। तो ये थे नीरज कुमार, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि विशेष राज्य दर्जा में नीति आयोग के नीति में बदलाव होगा और विशेष राज्य दर्जा मिलेगा या विशेष पैकेज मिलेगा। साथ ही साथ रुपौली उपचुनाव में जो हार हुई है उस पर समीक्षा की जाएगी। आलोक।